हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर रवि डालमिया लेके आया हूं आपके लिए बेसिक कंसेप्ट प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? तो जैसे मैंने इस पेन को फेंका, तो इस पेन का पाथ कैसा होगा? प्रोजेक्टाइल होगा कि नहीं होगा? ऐसे जाएगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? ये वन डायमेंशनल मोशन है कि टू डायमेंशनल मोशन है? सर कहेंगे कि सर ये ऐसे जा रहा है पेन फेंकने पे, तो ये हॉरिजॉन्टल भी जाएगा और वर्टिकल भी जाएगा। तो आप कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन वन डायमेंशनल है कि टू डायमेंशनल? तो कहेंगे इट इज टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है कि भाई एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है, तो ये क्या है? टू डायमेंशनल मोशन है। तो इसमें बच्चों ये बताइए कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है, और फोर्स काम नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा हॉरिजॉन्टल में? जीरो। और एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए मैंने ये पत्थर फेंका, टक 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 टक, किस वेलोसिटी से? मान लीजिए मैंने यू वेलोसिटी से फेंका, और ये एंगल कितना है? थीटा। तो यू क्या कहलाता है? प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी। प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी। और थीटा क्या कहलाता है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है भाई साहब, हमने फेंका। आप कहेंगे सर पत्थर को आपने फेंका तो पत्थर गया किस वेलोसिटी से? यू वेलोसिटी से गया, टक 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 टक। कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। जिस वेलोसिटी से फेंका वो कहलाती है प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी, और थीटा क्या कहलाता है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो बच्चों ये बताइए, ये टू डायमेंशनल मोशन है। अब ये बताइए मैंने क्या बोला? मैंने बोला क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स काम कर रहा है? तो आप कहेंगे सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है। और जब फोर्स काम नहीं करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन कितना होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? जीरो। और एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। कहां की वेलोसिटी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो क्या लिखोगे? इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नो फोर्स इज एक्टिंग। नो फोर्स इज एक्टिंग। सही बात है भैया। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नो फोर्स इज एक्टिंग। हेंस एफ एक्स इक्वल टू जीरो। और एफ क्या होता है? एम ए एक्स इक्वल टू जीरो। मास तो जीरो हो नहीं सकता, तो ए एक्स क्या होगा? जीरो। और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी वेलोसिटी क्या होगी? इंप्लाइड वेलोसिटी कौन सी? एक डायरेक्शन की क्या होगी? कांस्टेंट। मतलब हॉरिजॉन्टल में एक बार जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट रहेगी, कोई एक्सेलरेशन नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि कोई फोर्स काम नहीं लग रहा है। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नो फोर्स इज एक्टिंग, हेंस एफ एक्स इक्वल टू फोर्स। कौन सा फोर्स? हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो है, और हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो होगा तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी कितना होगा? जीरो। तो वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। एक बार जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी पूरी यात्रा में वही वेलोसिटी रहेगी। क्लियर? तो बच्चों आपने कहा सर ये टू डायमेंशनल मोशन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, इसलिए एक्सेलरेशन जीरो होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मान लो 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो 4 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, हॉरिजॉन्टल में कोई बदलाव नहीं होगा। तीसरी चीज क्या कर सकते हैं? इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग। ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग। जब वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन काम करेगा, क्यों काम करेगा? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में mg काम कर रहा है, mg काम कर तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? g के बराबर। और क्या होगा? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। तो ये तो कंफर्म हो गया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, वो भी g के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल को अलग सोचेंगे, वर्टिकल को अलग सोचेंगे। क्या कहा? वर्टिकल को अलग सोचेंगे, हॉरिजॉन्टल को अलग सोचेंगे। जो आना होगा अपने आप आएगा। क्लियर है? तो आइए देखते हैं। तो मान लीजिए पत्थर फेंका, टक 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 टक, किस वेलोसिटी से? यू वेलोसिटी से। कितने एंगल पे? थीटा। यू टेढ़ा है, यू टेढ़ा है तो इसको दो भागों में डिसॉल्व कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो भैया जी इधर कितना होगा? u cos थीटा। और भैया जी वर्टिकल में क्या होगा?
यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। ठीक है, तो अगर किसी ने कहा टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दीजिए, क्या निकाल दीजिए? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बच्चों देखो, जमीन से फेंका और जमीन में आ गया, जमीन से फेंका जमीन में आ गया, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है? घर से चले घर वापस आ गए, जमीन से चला जमीन पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। मान लो मैं घर से स्कूल गया, स्कूल से वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। तो ये बताइए, अगर कोई पूछे कि हम कहें फॉर वर्टिकल मोशन, फॉर वर्टिकल मोशन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो क्या बोलोगे? 0। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। और क्या लगा दो? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। नीचे से ऊपर जा रहा है तो जी क्या होगा? निगेटिव, क्योंकि जी किधर काम कर रहा है? नीचे। तो ये इक्वेशन होती है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। हमने माइनस क्यों लिया? क्योंकि जी नीचे काम कर रहा है, पत्थर किधर जा रहा है? ऊपर। हम वर्टिकल के बारे में सोच रहे हैं, तो वर्टिकल में ये बताइए, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है? जमीन से फेंका जमीन पे वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल कितना है? 0। यू कितना है वर्टिकल? देख के बताइए, यू कॉस थीटा है कि यू साइन थीटा है? सर वर्टिकल है यू साइन थीटा, तो हमने लपक के लिख दिया यू साइन थीटा। और टाइम कितना लगा मान लो यात्रा में? टी, और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों? हमने जमीन से फेंका जमीन पे आ गया, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। और वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? सर यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा, और जो टाइम लगा वो क्या है? टाइम पीरियड। और मतलब ये क्या है? हाफ जी टी स्क्वायर। तो टी कितना आ जाएगा? यहाँ पे टी की 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक टी आ जाएगा 0 और टी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो कोई पूछे प्रोजेक्टाइल मोशन में कुल समय कितना लगता है, टोटल टाइम कितना लगता है, तो क्या कहोगे? 2u साइन थीटा। 2 आंसर क्यों आए? क्योंकि एक टी इक्वल टू 0 पे जमीन पे था और एक टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी टाइम पे जमीन पे होगा। तो टोटल टाइम कितना लगा प्रोजेक्टाइल मोशन में? 2u साइन थीटा। याद रखें, इसको क्या करें? याद रखें। तो हमने कुछ किया? कुछ नहीं, यू को डिजॉल्व किया, टेढ़े को डिजॉल्व किया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और किसको देखा? केवल वर्टिकल मोशन को। फॉर्मूला लगा दिया एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यू कितना है? यू साइन थीटा। जी माइनस क्यों लिया? सर जी नीचे है, मोशन किधर है? ऊपर। हम ऊपर जा रहे हैं और जी नीचे काम कर रहा है, तो माइनस लिया, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और एस कितना है? 0। और यू कितना है? यू साइन थीटा, और ये टी क्या है? टाइम पीरियड के बराबर, मतलब जितना टाइम लगा। तो यहां से टी आ गया बच्चों, क्या आ गया? टी। अगला कोई पूछा मैक्सिमम हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हाइट क्या होगी, तो पत्थर फेंका गया, गया 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 गया, कब तक ऊपर जाएगा? कब तक ऊपर जाता जाएगा? जब तक कि उसकी कौन सी वेलोसिटी, उसकी कौन सी वेलोसिटी, उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती। बिल्कुल सही बात। सर पत्थर जाएगा ऊपर 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 ऊपर, तो मैक्सिमम हाइट ये होगी कि नहीं होगी? और मैक्सिमम हाइट पे कौन सी वेलोसिटी? वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट थी, ये तो वही रहेगी पूरी यात्रा में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो शुरू में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी पूरी यात्रा में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही रहेगी। तो मैक्सिमम हाइट निकालनी है अगर आपको, तो आपको अगर निकालनी है क्या? मैक्सिमम हाइट। तो क्या करेंगे? कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें v आता हो u आता हो। तो हम किसके लिए निकालेंगे? वर्टिकल मोशन के लिए। तो वर्टिकल में क्या लगा देंगे? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। हाँ या ना? तो आप कहेंगे सर v कितना? 0, क्योंकि वर्टिकल हाइट पे गए गए टक 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 टक, जब तक ऊपर जाएंगे जब तक की वर्टिकल वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती। तो 0, और u कितना है? u साइन थीटा माइनस 2gh। लपक के क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और बातों बातों में क्या आ गई? मैक्सिमम हाइट। तो ये सब कहां से निकाल रहे हैं? हॉरिजॉन्टल मोशन से कि वर्टिकल मोशन से? सर वर्टिकल मोशन से। हमने मोशन को कितने भागों में तोड़ दिया? 2 भागों में, हॉरिजॉन्टल अलग वर्टिकल अलग। तो h इक्वल टू क्या आ गया? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये क्या आ गई बच्चों? मैक्सिमम हाइट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जमीन से फेंका जमीन पे वापस आया, उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला होता है? 2u साइन थीटा अपॉन जी। और
हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो इसे क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है बच्चों, इसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये क्या कहलाती है? मैक्सिमम। कुछ था? कुछ भी नहीं था। आइए आगे बढ़ते हैं। अब किसी ने कहा सर ये रेंज निकाल दीजिए। रेंज किसे कहते हैं? जमीन से फेंका और जमीन पे वापस आ गया तो जो हॉरिजॉन्टल में मैक्सिमम दूरी चलेगा, दैट इज कॉल्ड रेंज। दैट इज कॉल्ड रेंज। तो आप कहेंगे सर रेंज निकालते, तो बच्चों ये बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे रेंज निकालने के लिए? तो फॉर रेंज किसकी बातें करेंगे? हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे, वर्टिकल? सर रेंज हॉरिजॉन्टल में है तो हम हॉरिजॉन्टल से निकालेंगे। तो हॉरिजॉन्टल से क्या किएंगे? क्या फॉर्मूला लगाएंगे? एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ए कितना है? 0 फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन ए 0 हो गया। तो एस किसके बराबर है? रेंज के बराबर। और यू कितना है? यू तो कांस्टेंट है, वो कितना है? सर यू कॉस थीटा। और पूरी यात्रा में जो टाइम लगा है वो क्या है? कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आर क्या हो जाएगा? यू कॉस थीटा। और टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड यानी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? टाइम पीरियड में बोल रहा हूं जो टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? सर ये तो आपने अभी निकाला था, 2u साइन थीटा अपॉन जी। अरे लालच आ गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। तो बच्चों क्या आ गया रेंज का फॉर्मूला? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये आ गया रेंज का फॉर्मूला। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला? सर जमीन से फेंका, जमीन पे वापस आया, उससे हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। कितना आया? सर टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2u साइन थीटा अपॉन जी। हाइट क्या आ गई मैक्सिमम? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और हॉरिजॉन्टल रेंज भी आ गई, कहां से? हॉरिजॉन्टल मोशन से। अब ये बताइए बच्चों ये आर मैक्सिमम कब होगा? आर मैक्सिमम कब होगा? जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा। और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। तो क्या कहोगे? तो हम बोलेंगे कि फॉर मैक्सिमम रेंज, गाना गाते हुए कहेंगे फॉर मैक्सिमम रेंज साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। और साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 किसकी वैल्यू होती है? साइन 90। तो 2 थीटा इक्वल टू 90, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। यानी कितने एंगल पे फेंके? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए? अगर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को 45 डिग्री पे फेंकोगे तो रेंज मैक्सिमम होगी। कितने एंगल पे फेंकेंगे? 45 डिग्री एंगल पे फेंकेंगे तो रेंज मैक्सिमम होगी। इसीलिए लॉन्ग जंप वाले जब प्रैक्टिस करते हैं तो कितने एंगल पे कूदने की कोशिश करते हैं? 30 पे कि 45 पे? सर 45 पे। और रेंज मैक्सिमम होगी कितनी? आर मैक्सिमम हो जाएगा, क्या था आर का फॉर्मूला? यू स्क्वायर और साइन 2 थीटा 1 रख दिया तो क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर अपॉन जी। क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर अपॉन जी। तो ये आ गया रेंज का फॉर्मूला। आर मैक्सिमम का फॉर्मूला आ गया यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है बच्चों। तो अगर मैं आपसे कहूं कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या निकला, तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकला 2u साइन थीटा अपॉन जी। हाइट का फॉर्मूला क्या निकला? मैक्सिमम हाइट का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और रेंज का फॉर्मूला कैसे निकला? क्या निकला? रेंज का फॉर्मूला आपने निकाला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा? व्हाट इज आर अपॉन एच रेशियो। तो आर अपॉन एच रेशियो निकालेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? आर कितना है? आर है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और ये भाई साहब क्या है? एच भाई साहब हैं क्या? सर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो आर अपॉन एच ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को क्या ले सकते हैं? 2 साइन थीटा कॉज थीटा अपॉन जी अपॉन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये साइन साइन कट गया,
ये यू स्क्वायर कट गया और ये जी कट गया, ये 2 भाई साहब किधर चले जाएंगे ऊपर, तो बच्चों आर अपॉन एच क्या आ जाएगा, आर अपॉन एच आ जाएगा 4 अपॉन और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इस फॉर्मूले से बहुत छोटे आपको कह देगा कि भैया मैंने आपको एच दे दिया, थीटा दे दिया, रेंज निकाल दीजिए, या आर दे दिया, एच निकाल, तो आर अपॉन एच कितना होता है, आर अपॉन एच होता है 4 अपॉन टेन थीटा। कौन से प्रोजेक्टाइल मोशन, जमीन से जमीन में जब वापस आता है तो आर अपॉन एच का फॉर्मूला होता है 4 अपॉन टेन थीटा। लॉक किया जाए। आगे आइए, तो आपने कहा सर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, कहां से, वर्टिकल मोशन से। हाइट निकाल ली मैक्सिमम। टाइम ऑफ फ्लाइट किसे कहते हैं, पूरी यात्रा में जो समय लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज क्या होती है सर, हॉरिजॉन्टल जो मैक्सिमम दूरी चलता है, जो है हॉरिजॉन्टल चलता है दूरी, वो कहलाता है रेंज। और मैक्सिमम रेंज के लिए कंडीशन क्या होती है, थीटा इक्वल टू 45। कहां, लॉन्ग जंप में लोग कूदते हैं तो कितने एंगल पे कूदने की कोशिश करते हैं, 45। और क्या निकाल लिया आर अपॉन एच इक्वल टू कितना आया है, 4 अपॉन टेन थीटा। अब आपको प्रूव करना है कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक। तो प्रूव दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक। ठीक है सर, करते हैं, मुझे कुछ नहीं करना है। हॉरिजॉन्टल अलग सोच रहा है, वर्टिकल अलग सोच रहा है। पत्थर फेंका, टक 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 टक, कितनी वेलोसिटी से, यू से। ये एंगल कितना है, थीटा। तुम अच्छे नहीं लग रहे हो। हॉरिजॉन्टल होगा यू कॉस थीटा, वर्टिकल क्या होगा, यू साइन थीटा। मान लो पार्टिकल यहां आ गया एक्स कॉमा वाई पे, मतलब हॉरिजॉन्टल कितना चला एक्स, वर्टिकल कितना चला वाई। मान लीजिए पार्टिकल यहां से ए से चला और बी पे आ गया, बी के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, एक्स और वाई, तो हॉरिजॉन्टल कितना चला एक्स और वर्टिकल कितना चला वाई। तो क्या क्या लिखेंगे, फॉर वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन क्या लगा दीजिए, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। वर्टिकल में कितना चला बच्चों, सर वर्टिकल में चला वाई, तो वाई। यू कितना है वर्टिकल में, यू साइन थीटा, और टाइम पता नहीं तो टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है सर, वर्टिकल मोशन से हमने y निकाल लिया, y इक्वल टू वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन क्या लगा दिया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए तो जीरो होगा, हॉरिजॉन्टल में ए कितना होता है, जीरो, हॉरिजॉन्टल मोशन। तो s कितना है देख के बताइए, s सर x, और u कितना है सर, हॉरिजॉन्टल में u cos थीटा इंटू टी। तो यहां से t क्या आएगा बच्चों, x अपॉन u cos थीटा। लपक के इस टाइम का जो टाइम निकला है, क्योंकि जितना समय यहां से यहां गया तो जितना समय x जाने में लगेगा उतना ही समय y जाने में लगेगा। तो जो टाइम आया इसको कहां पुट कर दीजिए, सर इसको पुट कर दीजिए 1 में। तो पुटिंग t इक्वल टू x अपॉन यू कॉस थीटा इन 1। तो क्या आ जाएगा बच्चों, y इक्वल टू यू साइन थीटा, और t की जगह हो जाएगा x अपॉन कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स अपॉन, यहां पे u है बच्चों, x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने t की वैल्यू देखते दिख रहा है ना, इधर कर लेते हैं। अब दिख रहा है, चेक करिए दिख रहा है। तो आप कहेंगे यहां से सॉल्व करके क्या आ जाएगा, यू कट जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा। ये सुंदर सी इक्वेशन आ गई। और क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन है कि नहीं है, हाँ सर ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन है, पैराबोलिक है।
और ये पैराबोलिक क्यों है? क्योंकि सर वाई में लीनियर आ रहा है और एक्स में क्वाड्रेटिक आ रहा है, एक्स में एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ये क्या है? इट इज पैराबोलिक। पैराबोलिक। तो कोई पूछे प्रूव दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक, क्यों होता है? क्योंकि सर वाई में लीनियर है और एक्स में स्क्वायर है, तो ये किसकी इक्वेशन होती है? पैराबोला की। कुछ रटेंगे? नहीं रटेंगे सर, वर्टिकल अलग सोचेंगे, वर्टिकल से एक्स निकाल लेंगे, हॉरिजॉन्टल से टी निकालेंगे, टी की वैल्यू रख देंगे, जो आना होगा। क्या आ गया? इसको याद करिएगा, जरूरत पड़ती है न्यूमेरिकल में। तो बच्चों हमारी पास इक्वेशन क्या आ गई? y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा। ये प्यारी सी इक्वेशन आ गई। y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा। और एक अच्छे फॉर्म में बदलते हैं इसको, याद करें, रिमेंबर। इसको और फॉर्म में बदलना चाहे तो हमने क्या किया? चोरी कर ले। क्या चोरी कर ले? एक्स टेन थीटा को बाहर चोरी कर लीजिए, देखते क्या आता है। अंदर क्या आ जाएगा? 1, और यहां क्या आ जाएगा? जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u कॉज स्क्वायर थीटा, और नीचे यहां पे एक्स टेन थीटा चोरी किया तो यहां पे क्या आ जाएगा? एक्स टेन थीटा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो आप कहेंगे सर एक्स टेन थीटा, यहां क्या आ जाएगा? हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा इंटू एक्स, और टेन थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो भैया जी एक कॉस कट गया, ठीक है, यहां से एक एक्स कट गया, और कुछ कट रहा है? और कुछ नहीं कट रहा है, तो y इक्वल टू क्या आ गया? एक्स टेन थीटा 1 माइनस और जी जी कट रहा है क्या? 2u स्क्वायर, ठीक है, जो भी आया। तो इसको हम लिख सकते हैं जी एक्स अपॉन, और यहां पे क्या हो जाएगा? ये यू स्क्वायर, और ये क्या है? साइन थीटा कॉस है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं? साइन 2 थीटा। तो बच्चों कुछ दिख रहा है? कुछ दिखा आपको? हाँ सर कुछ कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक्स टेन थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा? 1 माइनस, ये क्या होता है? किसका फॉर्मूला होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी क्या होता है सर? ये तो आर होता है, तो एक्स अपॉन आर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन आर। तो दोनों रूप याद रख दें, एक ये रूप और एक ये रूप। पहला रूप क्या है? y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा, और दूसरा रूप y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर, जहां आर क्या है? कहां पे आर क्या है? रेंज। थीटा क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो कितनी कितनी चीजें पता चली? टाइम ऑफ फ्लाइट समझ में आ गया, मैक्सिमम हाइट समझ में आ गया, रेंज समझ में आ गया, और साथ ही साथ मुझे मैक्सिमम रेंज समझ में आ गया कितने एंगल पे होता है, 45 पे होता है। उसके बाद पाथ कैसा होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का? सर पैराबोलिक। और कितनी इक्वेशन आती है? 2। एक इक्वेशन आती है एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा, और दूसरा फॉर्म आता है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन आर। जो कुछ भी निकाला है वो कहां से निकाला? कुछ नहीं सर, हॉरिजॉन्टल अलग सोचिए, वर्टिकल अलग सोचिए। वर्टिकल में mg काम कर रहा है फोर्स, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट रहेगी, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। ठीक, अगला 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 क्या कहेंगे कि देयर आर 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड 90 माइनस थीटा at which range is same। आप कहोगे कैसे? मतलब किसी पत्थर को मैंने थीटा एंगल पे फेंका, टक 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 फेंक दिया थीटा, और दूसरे पत्थर को मैंने फेंका कितने एंगल पे?
90 माइनस थीटा। तो दोनों में रेंज सेम होगी। कैसे? आप निकालो, R1 इक्वल टू क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और जब कितने एंगल में फेंक रहे हो 90 माइनस थीटा पे, तो R2 क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन जी। और भैया जी ये भी क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर 180 माइनस 2 थीटा साइन 180 माइनस 2 थीटा, सेकंड कॉर्नर, और सेकंड कॉर्नर में साइन फर्स्ट ही होता है, तो साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो भैया जी क्या आ गया, R1 इक्वल टू फ्रॉम 1 एंड 2, R1 इक्वल टू R2। तो कंक्लूजन क्या निकला कि चाहे किसी बॉडी को 30 पे फेंको या 90 माइनस 30 60 पे फेंको, 30 पे फेंको चाहे 60 पे फेंको, दोनों पे रेंज क्या आएगी, सेम आएगी। किसी बॉडी को चाहे 20 पे फेंको, चाहे 90 माइनस 20 70 पे फेंको, रेंज क्या आएगी, सेम। किसी बॉडी को 30 डिग्री पे फेंको या 60 डिग्री पे फेंको, रेंज क्या आएगी, सेम। लेकिन हाइट किसमें ज्यादा आएगी, जिसमें एंगल ज्यादा होगा उसमें हाइट ज्यादा होगी। देखिए यहाँ हाइट अलग है, यहाँ हाइट अलग है मैक्सिमम, और यहाँ पे मैक्सिमम हाइट अलग है। तो हाइट किसमें ज्यादा होगी, जिसमें थीटा ज्यादा होगा। ये 30 पे फेंका 60 पे फेंका, 30 पे फेंका 60 पे फेंका, तो दोनों में रेंज सेम होगी, लेकिन हाइट अलग अलग होगी। और किसमें हाइट ज्यादा होगी, हाइट उसमें ज्यादा होगी जिसमें एंगल ज्यादा होगा। जैसे 30 से फेंकोगे 60 पे फेंको, किसमें हाइट ज्यादा होगी, तो हाइट 60 में ज्यादा होगी, लेकिन दोनों में रेंज सेम होगी, क्योंकि 30 और 60 दोनों का सम क्या आता है, 90। तो चाहे थीटा फेंको चाहे 90 माइनस थीटा फेंको, दोनों केस में रेंज क्या होगी, सेम। लॉक किया जाए तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो पूरी बात समझ में आई, पूरी पिक्चर खुल के आ गई कि सर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 2 डायमेंशनल मोशन है, फेंका फेंका, तो हॉरिजॉन्टल अलग सोचेंगे। हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो की कांस्टेंट सर, वेलोसिटी कांस्टेंट। और वर्टिकल में वेलोसिटी चेंज होगी, तो वर्टिकल को अलग सोचो, हॉरिजॉन्टल को अलग सोचो, जो आना होगा आ जाएगा। जाइए एग्जाम्पल दिखाते हैं रियल में। आप लोग जो फ्लूइड में देखते हैं, क्या देखते हैं, मान लो ये एक बाल्टी है, इसमें एक छोटा सा छेद कर दिया गया नीचे, ये तो आपको पता है यहां पानी भरा है, टक 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 टक, इससे पानी गिरेगा, ऐसे निकलेगा, टक 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 टक। इसका पाथ कैसा है बच्चों, इसका पाथ कैसा है, प्रोजेक्टाइल। इसका पाथ प्रोजेक्टाइल है कि नहीं है। तो यहां से जो पानी निकलेगा उसकी वेलोसिटी क्या होती है, √2g, और ये हाइट कितनी मान ले, टोटल हाइट कितनी मान ले, कैपिटल H। पानी जो भरा हुआ है उसकी हाइट कितनी मान ले, और ये जो पानी जो निकल रहा है उसकी टॉप से वेलोसिटी हाइट कितनी है, स्मॉल h। तो जो वेलोसिटी होती है यहाँ पे होती है √2gh। कहां से आया, बर्नौली थ्योरम से। कैसे, यहाँ 2 पॉइंट ले लो, एक पॉइंट ये ले लो, एक पॉइंट ये ले लो, याद है ना बर्नौली थ्योरम। जो ए पे जो टोटल एनर्जी होगी और बी पे जो टोटल एनर्जी होगी वो दोनों सेम होगी। एनर्जी का मतलब बर्नौली थ्योरम कहती है P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस √gh इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। यही तो बर्नौली थ्योरम होता है। तो बर्नौली थ्योरम किन पॉइंटों के बीच लगा दे, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में लगाइए। ए पे क्या है, एटमॉस्फेयर, और यहां से जो पानी निकल रहा है वो भी एटमॉस्फेयर पे, तो ए पे लगाए तो क्या, पी ए प्लस वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पे, जीरो, क्योंकि यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो पानी धीरे 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 नीचे आएगा, तो वेलोसिटी कितनी मान सकते, जी रो, प्लस √gh यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीए प्लस जीरो, इसको डेटम मान ले, क्या मान ले, डेटम। तो डेटम पे हाइट कितनी, जीरो, तो यहाँ पे हाइट कितनी है, h, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √gh। ए पे निकल रहा है, ए पे लिख रहा है टोटल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पीए, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, क्योंकि ये पानी बहुत धीरे 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 नीचे आ रहा है, तो वेलोसिटी ना के बराबर है, तो वेलोसिटी जीरो, तो हाफ रो वी स्क्वायर जीरो, और √gh डेटम से, डेटम किसे कहते हैं, रेफरेंस लाइन, दूरी वहीं से लेते हो, कितनी हाइट पे, h, तो √gh। अब बी के लिखिए, बी पे भी प्रेशर कितना होगा, पीए, क्यों सेम होगा, तुम भी एटमॉस्फेयर पे, तुम भी एटमॉस्फेयर, पानी जो निकलेगा वो भी तो एटमॉस्फेयर के संपर्क में आएगा, तो वहां पे भी प्रेशर कितना होगा, पीए, प्लस वेलोसिटी कितनी होगी, हाफ रो वी स्क्वायर, और √gh कितना होगा, जीरो, क्योंकि डेटा में। तो यहाँ पे पीए कट गया, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी 2gh। तो जो पानी निकलता है
उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? एक पतला सा छेद कर दिया बाल्टी के अंदर, बोतल में एक छेद कर दीजिए, पानी पी रहे हो तो एक छेद कर दीजिए, तो पानी जो निकलता है उसका पाथ कैसा होता है? प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल। और वेलोसिटी क्या होती है जो पानी निकलता है? उसकी वेलोसिटी होती है अंडर रूट 2gh। कहां से निकाला? बर्नौली थ्योरम से। बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम कहती है कि ए पे टोटल एनर्जी और बी पे टोटल एनर्जी आपस में बराबर होती है, यानी टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। लगा दिया तो वेलोसिटी कितनी आ गई? अंडर रूट 2gh। अब आप कहेंगे इसका पाथ प्रोजेक्टाइल है। हाँ ठीक है, प्रोजेक्टाइल है, जमीन से जमीन नहीं है, ऊपर से नीचे गिर रहा है। तो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? जब पानी जो चल रहा है उसका टाइम पीरियड निकाल दीजिए। तो टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए आप क्या करें? यहां से गिरा तो हम टाइम पीरियड कहां से निकालेंगे यार? टाइम ऑफ फ्लाइट कहां से निकालेंगे? जो टाइम लगेगा ऊपर से नीचे आने में, वो टाइम कहां से निकालेंगे सर? वर्टिकल मोशन से। तो फॉर वर्टिकल मोशन, फॉर वर्टिकल मोशन टाइम निकालना है, टाइम निकालना है। और ये हाइट कितनी है? यहां से यहां तक हाइट कितनी है? h माइनस स्मॉल h। सर बिल्कुल सही, सर बिल्कुल सही। तो क्या लगा दें? क्या लगा दें? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। बच्चों प्लस क्यों लिया? पानी नीचे आ रहा है, जी से नीचे, जी भी नीचे और पानी भी नीचे आ रहा है। वर्टिकल मोशन में देखो तो ये बताओ यहां पे हाइट कितनी? s कितना है? h माइनस h। टोटल दूरी कितनी है वर्टिकल में? h माइनस h, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। और बच्चों u कितना है वर्टिकल में? सर ये तो हॉरिजॉन्टल जा रहा है ना, पानी तो हॉरिजॉन्टल निकल रहा है, तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी? कितनी? 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी है ही नहीं, तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो बच्चों यहां से t क्या आ गया? अंडर रूट 2h माइनस h अपॉन g। इतना टाइम लगेगा इसको ऊपर से नीचे आने में, मतलब B से O तक आने में। कहां से निकाला? वर्टिकल मोशन से। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। s कितना है? h माइनस h। u कितना है? वर्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो t आ गया, आ गया। तो कोई पूछेगा व्हाट इज रेंज? अगला क्वेश्चन देगा व्हाट इज रेंज? रेंज का मतलब यहां से, मतलब ये बी है, ये ए मान लो, ए से ओ तक की दूरी, पानी जहां तक गिरा, हॉरिजॉन्टल दूरी, वो क्या कहलाती है? रेंज। एओ निकालना है, तो रेंज क्या है? हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है? हॉरिजॉन्टल निकालना है ना, तो क्या लगा देंगे? रेंज के लिए फॉर्मूला लगाइए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वो ए कितना होगा बच्चों? 0 फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। हाँ या ना? तो आप कहोगे रेंज निकाल लिए, रेंज निकालो, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस इक्वल टू एओ। एओ निकालना है तो यू कितना है? यू है अंडर रूट 2gh इंटू टी। चेक करिए वेलोसिटी कितनी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, जो वेलोसिटी शुरू में होगी अंडर रूट 2gh, वही पूरी यात्रा में अंडर रूट 2gh रहेगी। और टाइम कितना लगा? टी, लपक के। एओ इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2gh। और टाइम पीरियड क्या निकाला है? अंडर रूट 2h माइनस h अपॉन जी। ये जी कैंसिल, और बच्चों रेंज आ गया। पानी कहां पे गिरेगा? एओ दूरी निकाल ली है, तो आ जाएगा 2 अंडर रूट h माइनस h। ये क्या आ गया? रेंज। समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं है, आपने क्या निकाला? वेलोसिटी। कोई पूछे कि एक बाल्टी में छेद कर दिया जाए या एक बोतल में छेद कर दिया जाए, तो उससे जो पानी निकलता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है? अंडर रूट 2gh। और जो टाइम लगता है नीचे आने में, वो कितना होता है? अंडर रूट 2h माइनस h अपॉन जी। और रेंज कितनी होती है? 2 अंडर रूट स्मॉल h ब्रैकेट में कैपिटल H माइनस h। क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? बिल्कुल। मजा आ गया सर, मजा आ गया, कुछ कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो बच्चों आपने रेंज क्या निकाल ली? रेंज आ गया 2 अंडर रूट h माइनस h।
अगला क्वेश्चन कह सकता है, क्या कह सकता है, भैया मुझे तो मैक्सिमम रेंज चाहिए। क्या चाहिए? मैक्सिमम रेंज। छेद कहां पे करें? वेयर द होल शुड बी सो दैट, वेयर, अगला क्वेश्चन दागा किसी ने, वेयर शुड बी द होल सो दैट, so that range is maximum। लो अगला क्वेश्चन दाग दिया। तो हमको आर मैक्सिमम चाहिए, और आर में जब भी कहता है कि भैया मुझे मैक्सिमम चाहिए, मिनिमम चाहिए, ग्रेटेस्ट चाहिए, लॉन्गेस्ट चाहिए, स्मॉलेस्ट चाहिए, तो इन सब में क्या लगाते हैं? मैक्सिमा और मिनिमा। कोई यानी कि मैक्सिमम कंसेप्ट क्या होता है, हमको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। क्या लगाना पड़ेगा? मैक्सिमा मिनिमा। क्यों लगाना पड़ेगा मैक्सिमा मिनिमा? क्योंकि कहा गया है सो दैट रेंज इज मैक्सिमम। तो यहां पे ये देखिए अंडर रूट है, तो अंडर रूट हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर इसका क्या हो जाएगा 2, और यहां क्या आ जाएगा, अंडर रूट हटाएंगे तो यहां पे h माइनस एच स्क्वायर। अंडर रूट हटा दिया। क्यों अंडर रूट हटा दिया? अंडर रूट हटाने से जिंदगी क्या हो जाएगी आसान, क्योंकि अभी हमको क्या लगाना है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। फॉर मैक्सिमा क्या होगा, डी आर स्क्वायर अपन किसके रिस्पेक्ट में, डी एच के रिस्पेक्ट में। डिफरेंस है और किसके बराबर कर देंगे, 0 और मिनिमम। यही तो कंसेप्ट होता है मैक्सिमम और मिनिमम का। तो क्या स्क्वायर करने से वैल्यू चेंज हो जाएगी? नहीं, किसी चीज का स्क्वायर कर दीजिए तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, जो आना होगा अपने आप आएगा। लेकिन इससे कैलकुलेशन बच गई, क्योंकि डिफरेंशिएट करना है वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। वेरिएबल कौन है? स्मॉल एच। जो छेद किया गया है, जो होल किया गया है, उसकी हाइट कितनी है वर्टिकल से, एच। वही तो चेंज हो रहा है। आपसे पूछा कहां होना चाहिए, कहां छेद हो, कहां होल हो कि रेंज मैक्सिमम। तो हम इसको डिफरेंशिएट के लिए मैक्सिमम का कंसेप्ट लगाया और 0 के बराबर किया। करिए डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा 2h माइनस 2h इक्वल टू 0। तो h इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, h/2। मतलब कहां होल करें सर? अगर बीचों बीच होल करेंगे तो रेंज मैक्सिमम आएगी। कहां होल करें? बीचों, किसी बोतल में पूरे में पानी भरा है, बीचों बीच छेद करें तो रेंज मतलब सबसे ज्यादा दूरी पे गिरेगा। क्लियर? और व्हाट इज, अगला क्वेश्चन दाग दिया, व्हाट इज मैक्सिमम रेंज। तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आपका क्या है, आर इक्वल टू 2 अंडर रूट h माइनस एच है, तो यहां पे निकालिए आर मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 2h की जगह h/2, और यहां h माइनस h/2, तो क्या आ जाएगा 2, और यहां पे क्या आ जाएगा h/2, और ये भी कितना आ जाएगा h/2, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तो ये h आ जाएगा। मतलब रेंज मैक्सिमम कितनी आएगी? अगर आप बीचों बीच छेद करेंगे तो कहां पानी गिरेगा? टोटल जितना पानी भरा उतनी हाइट के बराबर पानी गिरेगा, उतनी दूरी पे गिरेगा। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नहीं? पहला क्वेश्चन ये समरी करो, छेद किया गया तो जो छेद से पानी, जो छेद किया गया वहां से जो पानी निकलता है उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, अंडर रूट 2gh। कहां से आता है? बर्नौली थ्योरम से। उसके बाद पूछ सकता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब टाइम कितना लगा, तो टाइम कितना आता है, अंडर रूट 2 कैपिटल H माइनस H/g। अगला पूछेगा कि क्या पूछेगा, रेंज, ये पानी कहां तक गिरा, तो एओ निकलो तो 2 अंडर रूट H ब्रैकेट में कैपिटल H माइनस स्मॉल h का ब्रैकेट। अगला पूछ लिया भैया हमको तो ये मैक्सिमम चाहिए, एओ मैक्सिमम चाहिए, तो होल कहां करे, यहां करे, यहां करे, यहां करे, यहां करे। तो हमने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, हमको गणित आती है। और हमने क्या किया, पहले इसका अंडर रूट हटा दिया। अंडर रूट हटाने से जिंदगी आसान हो जाएगी, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। और हमने फिर इसमें मैक्सिमम कंसेप्ट लगा दिया, इसको डिफरेंशिएट किया एच के रिस्पेक्ट में, स्मॉल h के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ क्या बचेगा, कैपिटल H, और यहाँ क्या बचेगा 2h। डिफरेंशिएट करना आप जानते होंगे। और इसको 0 किया तो h इक्वल टू क्या गया, h/2। कहां होल कर दे, बीचों बीच। तो आप कहेंगे सर रेंज मैक्सिमम निकाल दी, तो कितना आया, कैपिटल H। मतलब अगर मान लो ये मेरी बाल्टी है और इसमें पानी भरा है, टक 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 टक, कितनी हाइट तक, 10 मीटर की हाइट तक। तो कहां होल कर दे, बीचों बीच। मतलब कितनी हाइट पे, 5 मीटर की हाइट पे अगर हम h/, कहां पे होल करना चाहिए, बीचों बीच। तो पानी सबसे दूर गिरेगा कि नहीं, आर क्या आएगा, मैक्सिमम। तो आर मैक्सिमम किसके बराबर आता है, h के बराबर। और कितना आएगा, 10 मीटर पे गिरेगा, हाँ या ना।
तो ये सब बच्चों वाले क्वेश्चन हो गए कि नहीं हो गए? आज पूछेगा कहां होल कर देता, आप कहोगे 5 मीटर की दूरी पे होल करिए तो रेंज मैक्सिमम कितनी होगी, आप कहोगे 10 मीटर तक पानी गिरेगा। यानी कि अगर हम होल करते हैं बीचों बीच तो रेंज मैक्सिमम होती है, ये रेंज हॉरिजॉन्टल दूरी मैक्सिमम। कुछ पल्ले पड़ा? पल्ले पड़ा तो एक बार रिवीजन कीजिएगा, फिर नए लेक्चर लेके आऊंगा, नए कंसेप्ट लेके आऊंगा, नए जोश के साथ। मैं आपका डॉक्टर रवि डालमिया, धन्यवाद।